1960 ईस्वी से कांग्रेस सरकार में बूथ पर लूट होता था, बक्सा लेके भागता था। राहुल गांधी का बाप दादा राहुल गांधी खुद चोर है। पक्ष चाहता है कि इंडिया में भी नेपाल के तरह आग लग जाए। देश का दुश्मन है राहुल गांधी, देश का दुश्मन है, इंडिया का दुश्मन है राहुल गांधी। रोजगार दिए, रात में बीबी बच्चा हमारा घूमता है, रोजगार सब चीज का सही। अब क्या देगा, अब क्या देगा, प्लान देगा, लेना दिया है, रोजगार कहाँ दिया है? देखिए बेरोजगार है, रोजगार कहाँ दिया है? रोजगार चाहिए ना बिहार में। मोदी का राज में सब सुविधा है। ये युवा गलत बोल रहा है। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है। राहुल गांधी 57 साल के हैं, उनकी बहन 50 साल की है। अब मंच पर चुम्मा लेती है बहन को, दांत काटती है गाल में, वो नारी सम्मान क्या जानेगा? जो अपने बहन को दांत काटती है चौराहे पर, मंच पर, वह व्यक्ति नारी सम्मान की बात क्या कर सकता है? उसको नारी का क्या महत्व है? माँ का अपमान करना जो राजनीतिक परिवेश से कोसों दूर है, उसकी अवहेलना न करा और मरे हुए व्यक्ति का ऐसा करके जो है कि ये बहुत बड़ा महाघोर पाप किए हैं और इस पाप की सजा ये पूरे जनता देगी। उत्तर पूर्वी बिहार में इस समय हम पूर्णिया में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आज चौथा जो एयरपोर्ट है उसकी सौगात बिहार के लोगों को देंगे। मेरे पीछे देखिए पूरा जन सैलाब एक तरह से जा रहा है और ये जो 1 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पर आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। कुछ युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। जन सैलाब देख रहे हैं, कुंभ, आप लोग कुंभ का वीडियो देखे होंगे, कवरेज करने गए होंगे। लग रहा है कि नहीं ये मोदी का कुंभ है, ये बिहार में मोदी का महाकुंभ है। ये बता रहा है कि इस बार छोटा मोटा नहीं है, पूरे जोरों शोरों से बिहार में भाजपा की सरकार बन रही है, एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा, ये पूर्णिया है, सीमांचल एरिया आता, उत्तर बिहार लगता है जी। कहते हैं यहाँ की जिसने पकड़ बना ली वो बिहार की गद्दी पे बैठ जाएगा, सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएगा। मगर यहाँ से तो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव कोई बड़ा फैक्टर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये सीमांचल एरिया में पूरे पूर्णिया कटिहार 6 जिला में यहाँ पर जो है इस बार एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा और प्रत्येक सीट पर इसका उम्मीदवार जीतेगा। रोजगार दिए, रात में बीबी बच्चा हमारा घूमता है, रोजगार सब चीज का सही। अब क्या देगा, अब क्या देगा, प्लान देगा बाहर जाने के लिए। भाई पलायन तो दे दिए। पूछिए क्या पूछना था? एक सेकंड हो जाइए, अभी आपको एक सेकंड। पलायन तो दे दिए हैं आपको। प्लान मिल गया तो हाँ सब कुछ मिल गया है आपको चीज का, बस हर मोदी कर मोदी लेना दिया है। रोजगार कहाँ दिया है? देखिए बेरोजगार है, रोजगार कहाँ दिया है? रोजगार चाहिए ना बिहार में। कौन सा रोजगार है बिहार में, बताओ? कोई रोजगार है? क्या रोजगार है? पड़े हुए हैं। हम लोग क्यों बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं हम लोग बाहर? आप बाहर कहाँ काम करते हैं? दिल्ली, बम्बई, गुजरात कहीं भी जाते हैं। आप कहाँ करते हैं? हम दिल्ली में करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी काम करते, फैक्ट्री में काम करते हैं, जो आता है वही करते हैं। हमारे बिहार में चाहिए ना, हमारे बिहार में दीजिए ना, हम लोग बिहार में करना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं युवा कि बिहार में रोजगार नहीं है। आप हाँ, तो बिहार में रोजगार नहीं है। 2014 से पहले रोजगार था, नहीं था, 2014 में रोजगार था। सबके घर में सब एक बाप का 5 बेटा है तो सबका घर में मोबाइल है। एक घर में 5 बेटा है तो सबको बाइक है। रानीगंज से पूर्णिया आता है काम करके, पूर्णिया से काम करके रानीगंज चला जाता है। कटिहार से आता है पूर्णिया काम करके, पूर्णिया में काम करके कटिहार चला जाता है। मधेपुरा से आता है काम करने के लिए बाइक पर, पूर्णिया से काम करके मधेपुरा जाता है। क्या सुविधा है? मोदी के राज में सब सुविधा है। ये युवा गलत बोल रहा है। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है। क्या रोजगार चाहिए? दिल्ली पंजाब में इतना फैक्ट्री, हमारे बिहार में क्यों नहीं है? हमारे बिहार में भी तो चाहिए। चलो हम नहीं, बिहार में सब चीज है भैया, बस सैलाब रुक जाए, नहर खोल दे बिहार में, थोड़ा बहुत फैक्ट्री खोल दे। बिहार में पहली बार सैलाब आता है बहुत। प्रधानमंत्री कभी नहीं बना था। देश जो है इतना 15 साल में जितना विकसित किया वैसा विकसित कभी नहीं किया था। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सब चीज है, बहुत रोजगार है। सैलाब बंद कर दो, सब ठीक है। एयरपोर्ट आया, पूर्णिया में एयरपोर्ट आया, पूर्णिया में वंदे भारत आया, विश्व का
सबसे बड़ा मंडी बना, विकास ही विकास है, पूरे भारत में विकास है। ये कह रहे हैं कि मंदिर खाने को नहीं देता है, मंदिर रोजगार नहीं देता है। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? कोई युवा काम करना चाहता है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? बिहार में भी रोजगार है, बस मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा स्ट्रगल सबको जरूरत है भैया। मेहनत करता है, सैलाब आके फसल को खत्म कर देता है, और क्या मेहनत करेंगे? वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है? वोट चोरी नहीं हो रहा, पूरा 125 करोड़ हिंदुस्तानी का दिल पे राज कर रहा है मोदी जी। 125 करोड़ देशवासियों पर दिल में राज कर रहा है, दिल पर राज कर रहा है, उसी को कांग्रेस वाला कर रहा है। वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी नहीं हो रहा है। कैसे आ रहा है? अगर वोट चोरी होता है तो इतना पब्लिक आता, समर्थन में कितना पब्लिक है। तो क्या हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वो जो भी बोल रहा है वो खुद चोर है, वो खुद चोर है। उसका खानदान चोर है, वोट चोर। सबसे पहला वोट चोर उसका परनाना ने किया था, जो एक वोट मिलने पे वो प्रधानमंत्री देश का बन गया। सबसे बड़ा चोर वोट चोर तो प्रधानमंत्री। वहाँ एक वार्ड सदस्य नहीं बनेगा राहुल गांधी, वार्ड सदस्य में नहीं जीतेगा। 1960 ईस्वी से कांग्रेस सरकार में बूथ पर लूट होता था, बक्सा लेके भागता था। राहुल गांधी का बाप दादा राहुल गांधी खुद चोर है, अभी मलेशिया भाग गया है वो। अच्छा राहुल, हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं आपने लालू की सरकार देखी होगी, बिल्कुल देखे, उमर दराज हैं, सारी सरकार देखी होंगी। बिल्कुल देखे हैं। इस सरकार में और उस सरकार में क्या अंतर है? जंगल राज तब भी था, क्या जंगल राज अब भी है? बिल्कुल नहीं है, जंगल राज नहीं है। एक मिनट, जंगल राज नहीं है, ठीक है। वो जो कहता है वो झूठा अभियोग लगाता है। अभी लोग शांति हैं, और जो कुछ अगर कुछ अपराध होती है तो इतनी जनसंख्या है, कुछ न कुछ एक्सीडेंट होगा ही, कुछ न कुछ अपराध होगा ही। इसको आपको कबूल करना। विपक्ष चाहता है कि इंडिया में भी नेपाल के तरह आग लग जाए। देश का दुश्मन है राहुल गांधी, देश का दुश्मन है, इंडिया का दुश्मन है राहुल गांधी। हाँ? देश का दुश्मन है, देश का दुश्मन है राहुल गांधी। चाचा ये बताइए देश के दुश्मन कैसे है? हाँ। वो उसको बोलने का तमीज है, बोलने आता है नरेंद्र मोदी। देश का वनली व्यक्ति है, उसके बाप दादा परदादा नेहरू को यह सामर्थ्य नहीं था जो सामर्थ्य नरेंद्र मोदी के पास है। राष्ट्र को इन्होंने मजबूत किया। कल तक सूट खोला जाता था अमेरिका में इंडिया के प्रेसिडेंट का, और आज हाँ चेकिंग के बहाना पर अपमान करना होता था। और आज देखिए वो हमको खोजते फिरते, हमारे प्रधानमंत्री को, जो बाइडेन को आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे से प्रधानमंत्री को खोजते फिरते थे। बिहार की बात कर लें थोड़ा, बिहार में बताइए ना कि बिहार का युवा कह रहा है पलायन करना पड़ता है, और डीएमके, एक सेकंड से चाचा सुन लीजिए सवाल। डीएमके कांग्रेस के समर्थक, डीएमके जो तेलंगाना की सरकार है, वो कह रहे हैं युवा टॉयलेट साफ करने आते, पानी पूरी बेचने आते हैं अन्य राज्यों में। कहाँ नहीं, हमारे देश के लोग मॉरिशस भी गए, आज वहाँ पहुँच के वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। संसार में लोगों का आना जाना होता ही है। लोग यहाँ से अब जब कह रहा है, अभी क्या नाम है, प्रशांत किशोर कह रहा है, लोगों को बरगला रहा है कि आपको मजदूरी के लिए बुला रहा है। क्या कहते हैं गुजरात में, भैया यहाँ कोई जमीन देगा? यहाँ लोगों को 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, और यहाँ की मिट्टी जमीन जो है सोना उगलता है, सोना उगलता है। 100 मन का बीघा अनाज उपजता है। किसान अगर 5000 बीघा कोई किसान है दे पाएगा? दे देगा तो करोड़ों मन अनाज की यहाँ की कमी हो जाएगी। 3 4 5 ऐसा राज्य है जो पूरे देश को अनाज खिलाता है। अच्छा चाचा ये बताइए, अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, वो बहुत सी बातें कह रहे थे, उस मंच से प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द भी बोला गया। अब एक एआई वीडियो भी कांग्रेस ने डाला अपने, मैं देख रहा हूँ। राहुल गांधी को महिलाओं की सम्मान करने का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी, पूरा सुनिए, राहुल गांधी 57 साल के हैं, उनकी बहन 50 साल की है। अब मंच पर चुम्मा लेती है बहन को, दांत काटती है गाल में, वो नारी सम्मान क्या जानेगा? जो अपने बहन को दांत काटती है चौराहे पर, मंच पर, वह व्यक्ति नारी सम्मान की बात क्या कर सकता है? उसको नारी का क्या महत्व है? कुछ नहीं जानता है। वोट चोरी हो रहा है? ना वोट कहाँ चोरी हो रहा है? आपका वोट काटा गया? ना,
राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर वोट काटा जा रहा है तो हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों का काटा जा रहा है, काट गया, पछड़े लोगों का काटा है। बिल्कुल सुधार हो, देखिए सुधार हो रहा है। जिसमें गलती हुआ वो वोट काटा जा रहा था, वोट फिर सुधार हुआ। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नाम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जिसका जो मजा हो तो लगाएगा ही। देखिए जय श्री राम का नारा भी लगेगा, लोगों को ज्ञान नहीं है, अल्लाह ईश्वर सब एक है। और आप जान लीजिए हमारे पड़ोस में वन दीवाल मुसलमानों का है और वहाँ हम लोग 500 घर बाहुल में हैं, लेकिन हमारे दीवार पर वो चढ़ा के बना दिया और हम उनको कह के बना लीजिए भैया आपको दिक्कत है। गिरिराज सिंह क्यों कह रहेंगे कि अगर मस्जिद से फतवा जारी होगा तो हम मंदिर से हुंकार भरेंगे? देखिए भाई कुछ तो कुछ होता है, कुछ न कुछ होता है, मंदिर से फतवा कुछ न कुछ होता है, इसमें दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा बमम कुमार। हो रहा है? कोई चोरी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, कोई चोरी नहीं हो रहा है, आदमी चोरी हो रहा है, ठीक ना। और दूसरी बात है जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है, जिनका नाम कट गया उनको महीना 2 महीना का समय दिया जा रहा है, वो अपना जो है सब एडजस्ट हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप मर गए और आपका जो है नाम वोटर लिस्ट में है, घर है कहीं या वोटर लिस्ट में है नाम कहीं, तो कटेगा ही ना। तो वोट चोरी कैसे हुआ? दूसरी बात है पूर्णिया में एक चीज़ का बहुत बड़ा गड़बड़ी है, सरकारी हॉस्पिटल। पूर्णिया में बहुत ही कमी है सरकारी हॉस्पिटल का। यहाँ जो है पैसा बहुत फंड में आता है लेकिन विकास नहीं है पूर्णिया हॉस्पिटल में। क्यों नहीं होगा? यहाँ का जो सांसद है वो न देखेगा उसको, जो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहता है हम हैं यहाँ, और कौन देखेगा? हम देखेंगे, आप देखिएगा, कौन देखेगा? क्या लग रहा है ये पूर्णिया की सीट जो है, यहाँ पर कई विधायक आते हैं, कहते हैं यहाँ का अगर ज़्यादा सीटें अगर कोई ले पाता है बिहार का उत्तर पूर्वी में तो देखा जाए सीएम की सीट उसी की होती है। क्यों नहीं होगी? काम उस तरह का है तो उनका होगा ही ना। घर घर का सब कुछ हो रहा है। कोई यादव सांसद आज न बने हैं, कल तक नहीं न थे, कितना दिन रहेंगे? सबसे बड़ा इस मीडिया में जो बोलते हैं कि यही मोदी जी का वोट चोरी है, जो बोल रहा है विपक्ष कि वोट चोरी, यही देख लीजिए जनसंग्राम जो मोदी जी का वोट चोरी बोलता है, यही वोट चोरी है। देख लीजिए जनसंग्राम, जय श्री राम, घर घर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री भैया एक मिनट रुकिए, राम का भगत हम भी आपसे ज़्यादा हैं, एक सेकंड सुनिए। प्रधानमंत्री की माता जी को अब शब्द कहा जाता है बिहार की धरती से। आज प्रधानमंत्री उसके बाद अब आ रहे हैं, इस साल का 9वां दौरा है यहाँ पर, और क्या कहेंगे? वो क्या लग रहा है कि ये शब्द जो बोले गए हैं वो सही है गलत है? ये शब्द महा गलत है। और किसी के माँ का अपमान करना जो राजनीतिक परिवेश से कोसों दूर है, उसकी अवहेलना न करा, और मरे हुए व्यक्ति का ऐसा करके जो है कि ये बहुत बड़ा महाघोर पाप किए हैं, और इस पाप की सजा ये पूरे जनता देगी बिहार में। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे बना हुआ है, कहीं संदेह नहीं है, कहीं संदेह नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार ही क्यों? नीतीश कुमार इसलिए कि वो काबिल और ईमानदार व्यक्ति हैं। आज तक उनको मेरा आदेश तो नहीं, आग्रह है, उनको अपने बेटा को राजनीति में ले आना चाहिए, लेकिन वो ये विलम्ब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए उनका ईमानदारी, और लोग जिसका बेटा जो था बड़ा भी नहीं हुआ था, मैट्रिक पास नहीं है, वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, वो नारा भी दे रहे हैं कि एनडीए को उखाड़ के फेंकिए। उसमें थोड़ी गलती नीतीश कुमार ही पूर्व में किए हैं, नहीं तो वो इतना आगे आज नहीं बढ़े होते। क्या लग रहा है जो चिराग पासवान हैं वो कैसी भूमिका निभाएंगे? क्या 2020 वाली है इससे बेहतर निभाएगा वो? नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक है। नीतीश कुमार के बाद मैं आपको कह देता हूं चिराग पासवान ही बिहार के बागडोर संभालेंगे।